सदियों के लंबे संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही त्रासदी की घटना हुई कि 14 अगस्त को जो देश बंट गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रूप में एक नया देश बन गया, जिसके अंतर्गत लाखों लोगों की ज़िंदगियां चली गई और आज़ादी का जो जश्न था, जो हमारे शहीदों ने पूरे देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपना सर्वस्व निछावर किया, शहीदों ने अपनी जान दे दी, परिवार उजड़ गए। लेकिन उनकी शहीदी के ऊपर इस देश की जो उस समय की कांग्रेस पार्टी आज़ादी के आंदोलन में जो पार्टिसिपेट कर रही थी, उनके चंद नेताओं की गलतियों के कारण दो टुकड़े इस देश के हो गए, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई, महिलाओं की आबरू लूटी गई, भारत माता के टुकड़े हो गए, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी 14 अगस्त 1947। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर निर्णय लिया है कि वो त्रासदी की घटना हम लोग भूलें ना, और वो त्रासदी भी क्यों हुई, क्या कारण रहे, उसको हम लोग समय समय पर याद करें, ताकि आगे और देश को ऐसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। हम सब लोग भाईचारे के रूप में रहें, और जिन ताकतों ने उस समय धर्म की आड़ लेकर के, या जिन राजनीतिक दलों ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, स्वयं प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश के टुकड़े होने स्वीकार कर लिए, उन ताकतों को भी जनता के सामने बेनकाब किया जाए। वो ताकत है कांग्रेस रूपी ताकत, जिसने उस समय अपने नेताओं के स्वार्थ के कारण भारत माता के टुकड़े किए, और जो बोलते थे कि अगर देश बटेगा तो हमारी लाशों पे बटेगा, लेकिन उस समय उन लोगों ने इस देश के ऊपर शासन किया, और खुशी खुशी शासन किया। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश के एरिए में उस समय खास करके जो अल्पसंख्यक लोग थे, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक लोग थे, उनका कत्लेआम हुआ, उनकी जानें गई। वहीं पर मानवता का सिर झुका, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत बड़े अत्याचार हुए। दोनों तरफ से वहाँ पर लोगों की जानें गई। तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसको याद करने के लिए जनता के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, जागरूक समाज के सामने ये दिवस हमने मनाने का निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उसी कड़ी में आज उन्ना विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जिला की जो 4 सीटें हैं, वहाँ से हमारे कार्यकर्ता आए हैं, कुटलैहड़, अम्ब, बंगाणा, चिंतपूर्णी के साथ साथ गगरेट और हरोली से। तो हम लोग इस दिन को याद कर रहे हैं, जहाँ हम लोग उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिनके कारण आज़ादी मिली। वहीं पर जिन्होंने इस बंटवारे के कारण अपने परिवार उजाड़ दिए, अपनी जान उजाड़ दी, उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा उनको शांति दे, और हम सबको ऐसी घटनाएं रोकने की ताकत दे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।